बात के ब्यूरो चीफ जो कि बड़ी ज़बरदस्त और सबसे पहले बहुत सारी खबरें दे रहे हैं, जनाब खावर घुमन साहब, बहुत नवाजिश। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार, ऑफ कोर्स नीड्स नो इंट्रोडक्शन, जनाब मज़हर अब्बास साहब, सर बहुत शुक्रिया। हम सब के हर दिल अजीज़ जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्विकली एंड स्ट्रेट अवे, खावर घुमन साहब, आपके पास क्या खबर और तज्जिया है? ये एक एक करके सबके इस्तीफे उन्होंने मंजूर करने और क्यों, इसके पीछे सोच क्या है? एज आई सेड अर्लियर कि वो तो कल तक ये कह रहे थे कि यार आप आएँ, ऐवान में वापस आएँ, देखें पार्लियामान ही सब कुछ है, ये आज इस्तीफे मंजूर करने का क्या हुआ है? क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, वो पंजाब के अंदर जो हालात इस वक्त बिल्कुल बदल गए हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे काफ लीग और पीटीआई की हुकूमत एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गई है। और अभी जो आपने बात की, काफ लीग के अंदर भी जो सूरत हाल बन गई है कि अगर ये सारे का सारा मामला ये आगे चलता है तो काफ लीग के अंदर जो प्रेसिडेंट और उनके जो पार्लिमानी लीडर होंगे वो भी तब्दील हो जाएंगे नेशनल असम्बली के अंदर। तो वो आपको पता है 2 वोट जो हैं काफ लीग के, बिशारत चीमा साहब और सालक साहब, तो उनको वो जो नए पार्टी प्रेसिडेंट वो हुक्म दे सकते हैं कि जी साइड पे हो जाएं। तो ये भी एक वजह है। दूसरी वजह वो ये समझ रहे हैं कि चूंकि अब उनके पास कोई और चीज़ रह नहीं गई, लिहाजा पीटीआई को थोड़ा सा शटर किया जाए, थोड़ा सा जो डराना धमकाने वाली बात है कि हम 2/3 मेजोरिटी के साथ हाउस के अंदर बैठेंगे और हुकूमत कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश ये है कि ये इन 11 लोगों में से, मैं अभी बात करके आया हूँ चंद एक लोगों से और कुछ वकला से भी, 11 लोगों में से एक बंदा हाईकोर्ट चला जाएगा, उसने कहा जनाब आला सारी पार्टी ने इस्तीफे दिए हुए हैं और एक ही मौके पे दिए थे, ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, या हुक्म करें स्पीकर साहब को सारे को सबके इकट्ठे एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट करें। ये क्या बात हो कि 11-11 15-15 करके तो मेरे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो वो मेरे ख्याल में इसमें कोई इतनी जान नहीं है। और वसीम, जो असल इशू है, असल इशू क्या है इस वक्त मुल्क को दरपेश? ये पीडीएम वाले भी शुरू दिन से हमें यही सुनाते रहे हैं कि ये इलेक्शन वाहिद हल है, ये रिग्ड असम्बली है, यहाँ बैठना कोई ज़रूरी नहीं है, आगे जाना है। मसला क्या हुआ है, मैं 2-3 सिर्फ 1 मिनट में बता देता हूँ। मसला ये होगा कि इनका बयानिया ये था इनिशियली कि ये रिग्ड असम्बली है। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं ज़रा ये इसमें पीटीआई का भी मौक़िफ़ ले लें। फवाद साहब है हमारे साथ, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, और फिर ज़रा बाकी पैनलिस्ट को लेता हूँ। फवाद चौधरी हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स तहरीक इंसाफ के सीनियर नुमा। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, ये आपने कुछ दिनों पहले हमारी प्रोग्राम में कहा भी था कि भाई अगर गवर्नमेंट आज इलेक्शन की डेट दे तो बिल्कुल हम ऐवानों में फिर वापस आते हैं, फिर हम हो सकती है बात तकर्रुरियों पर भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये सारा कुछ। अब इन्होंने 11 के मंजूर कर लिए और कहते हैं बाकी भी मंजूर करेंगे, तो इसका मतलब फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी फिर ये ऑफर खत्म है कि हम आप ये करें तो ऐवान में वापस आते हैं? देखिए वसीम, पहली बात तो ये है कि इतने अहमक हुक्मरान मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखे, जिंदगी में क्या पाकिस्तान की तारीख में ही नहीं हुए होंगे। क्योंकि अगर आप एक गड्ढे में गिर गए हैं तो उस गड्ढे को आप मजीद गहरा नहीं करते, आप गड्ढे से निकलने की तदबीर करते हैं। ये मैंने वाहिद ग्रुप देखा है जो कि गड्ढा जो है और गहरा करी जा रहा है कि हम जो है वो बिल्कुल ही उससे ना निकल सके। अब इसका बराह रास्त ताल्लुक कुछ इजलास से है जो आज पीडीएम ने किया। और वो ये कह रहे हैं कि जी अब ये एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में मुआशी बहरान हद से गुजर गया है, आपका डॉलर जो है वो 239 रुपए पे पहुंच गया है, 67 रुपए 100 दिनों में डॉलर जो है वो इंक्रीज हुआ है। स्टॉक मार्केट का हाल आपके सामने है, पाकिस्तान की सफेद पोश तबके की कमर तोड़ दी है। इस वक्त में आपने मुल्क को सियासी टेम्परेचर नीचे करने के आपने तरीके सोचने हैं या उसको बढ़ाने के तरीके सोचने हैं। अब इनका देखें, इसके पीछे पहले आप बुनियादी मकसद देखें। क्या बुनियादी मतलब ये है कि जी हम बहरान को बड़ा करेंगे, लगेगा हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं और हमें वोट मिलेगा एंटी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। ये मतलब इतनी अहमकाना बात है कि ये इनको पहले जो कुछ थोड़ा बहुत ये इज्जत से जा सकते थे, इन्होंने कसम उठा ली है कि नहीं, हमने 100 जूते और 100 प्याज जब तक पूरे नहीं होंगे हमने नहीं जाना। ये बताना चाह रहे हैं कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, हालांकि वो आप हैं। देखिए, एंटी एस्टैब्लिशमेंट से मुराद ये नहीं है, हमने तो एस्टैब्लिशमेंट में ये नहीं है, हम तो साथ लेके चलना चाहते हैं इदारों को। हमने कोई ये नहीं कि सिर्फ हम ये कहते हैं कि जो रोल है वो उसके मुताबिक होगा, वो एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त तो मतलब एंटी एस्टैब्लिशमेंट कोई भी नहीं है असल में, क्योंकि आप कह रहे हैं हम भी नहीं है और वो भी बताना चाह रहे हैं वो भी नहीं, तो कोई भी नहीं है। कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो उसका मतलब वो ले रहे हैं ना कि आप जुडिशरी को भी डिवाइड कर दें, फौज को भी डिवाइड कर दें, वो हम नहीं है। हम इदारों को बहरहाल मजबूत करना चाहते हैं। इदारों का जो किरदार है हम समझते हैं कि उसको उसके मुताबिक चलना चाहिए।
और इतना ज़्यादा जो है वो जो ट्रांसग्रेशन माजी में हुई है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें इदारों को कमज़ोर भी नहीं करना, इदारों को हमें मजबूत रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ का इस पर रद्दमल क्या है? यानी आपको इस पर कोई एतराज नहीं, आप ये कह रहे हैं कि भाई हम तो खुद कह रहे थे कि मंजूर करो, तो तुमने करके क्या एहसान किया? वेलकम, आप ये आपका ये रद्दमल है या आपका ये कि गलत कर रहे हो, गलती कर रहे हो ऐसा करके? देखिए, अगर पीटीआई के नुक्ता नज़र से तो देखिए हम पहले भी नहीं जा रहे, अभी ये सिर्फ इसमें ये जरूर है कि ये आप ग्रुप करके नहीं दे सकते। मतलब मेरे इस्तीफे में और फरूख हबीब के इस्तीफे में क्या फर्क है? हम दोनों ने साथ खड़े होकर इस्तीफा दिया, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप फरूख का एक्सेप्ट कर लें और मेरा एक्सेप्ट ना करें। क्या पता वो तो कल आपका भी कर लें, वो कह रहे हैं जनाब स्पीकर साहब जायजा ले रहे हैं और बस रोजाना 10-10 मंजूर कर लेंगे, अगर ऐसा नहीं तो रोजाना अगर वो 130 के जो है अगले 2-3 दिनों में कर देते हैं 130 के 30 इस्तीफे मंजूर, तो फिर तो सही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर वो ग्रुप का करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर है ये आर्टिकल 25 में डिस्क्रिमिनेशन है, ये नोटिफिकेशन जो है वो चल नहीं पाएगा। तो या तो आप पूरे एक्सेप्ट करेंगे या पूरे रिजेक्ट करेंगे। ये और अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आप कहेंगे ठीक है अब जिम्नी कराओ, इस पे क्या होगा जो मंजूर इस मुल्क में अब नहीं होने, अब इस मुल्क में जनरल इलेक्शन ही होने हैं, और जनरल इलेक्शन जो है वो सिर्फ एक जो है 2 रास्ते हैं। इन्होंने बहुत बेइज्जत होकर जो है वो जनरल इलेक्शन कराने हैं या कम बेइज्जत होकर जनरल इलेक्शन कराने हैं, 2 ही रास्ते हैं ना, तीसरा कोई रास्ता नहीं, और वो हमने तय करना है कि कब होना है। बाकी ये किस्से कहानियां हैं, इन्होंने और जूते खाने और जूते खाने और प्याज खाने और प्याज खाने, ये इनकी मर्जी है। ऑफर कायम है फवाद साहब जो आपने की थी कि भाई हमें इलेक्शन की डेट दो, हम आते हैं ऐवान में वापस, या अब ऑफर खत्म हो गई? नहीं, ये मोस्ट आई वुड से कि कॉमन सेंस की ऑफर यही है, ये इंतखाबात पे आमादगी जाहिर करें और उसके बाद पार्टीज को बुलाएं कि आए हमारे साथ बैठ के इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करें। दिस इज द ओनली पॉसिबल वे जिसमें आप जाके एक पाकिस्तान में एक स्टेबल, अब सिर्फ इस वजह से इलेक्शन ना कराना कि हम इलेक्शन हार जाएंगे तो फिर आप मार्शल लॉ मुल्क में लगा लें, आप कोई और कम्युनिस्ट पार्टी का कोई सिस्टम बना लें, रूट व कुछ और बना लें, डेमोक्रेसी तो फिर नहीं हो सकती ना। ये क्या वजह हुई कि जी हम इसलिए नहीं कराना चाहते कि आपने हमसे मुश्किल फैसले करवा लिए, अब हम इलेक्शन हार जाएंगे, अवाम हमारे साथ नहीं है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा देते। आप मुझे बताएं, ये तो लॉजिक हो सकता है एक डेमोक्रेटिक मुल्क में? आप फिर सिस्टम चेंज करें और कोई और सिस्टम लेके आ जाए, ये तो इंतहाई अहमकाना पॉलिसी है ना जिस पे ये अमल कर रहे हैं। और आखिरी सवाल, अगर इन्होंने ये घर नहीं गए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई घर जाओ इलेक्शन कराओ वही वाहिद हल है, और ये कहते हैं हम नहीं जाते, तो आप क्या करेंगे? कोई इत्तेहादी उचक के आपके पास आ जाएगा और नंबर गेम में फारिग हो जाएंगे, जिस तरह उचक के आपके यहाँ से उनके पास चला गया था और नंबर गेम में खत्म हो गया था? इनको घर भेजने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 172 लोग चाहिए, इस वक्त इनके पास 172 लोग नहीं है, इनके पास इस वक्त 167-68 से ज्यादा लोग नहीं है। और इस वक्त जो क्यों हमारी जो हुकूमत बन गई है पंजाब में, मुझे लगता है कि अगले 2-3 हफ्तों में इनके पास 150 बंदा भी नहीं रहना। इनको घर भेजना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रेसिडेंट ने इनको कहना है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में 172 बंदे इन्होंने शो करने हैं। कब कह रहे हैं फिर प्रेसिडेंट इनको? वो प्राइम मिनिस्टर साहब, ये इमरान खान साहब से मेरी आज भी बात हो रही थी, हम सिर्फ डेट सोच रहे हैं कि कब जो है वो हम इलेक्शन, इसलिए असम्बली की हुकूमत हम घर भेजना चाहते हैं। उसमें 1-2 पॉइंट्स हैं हमारे जहन में, उनको हम मीट विट करना है, हम 1-2 दिनों में फैसला कर लेंगे इस हुकूमत को कब कर भेजना।